हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने प्रोनाउन के बेसिक पढ़े थे, बेसिक कॉन्सेप्ट देखे थे आपने। तो उसमें आपने देखा था कि पर्सनल प्रोनाउन की एक टेबल है और उस टेबल के थ्रू अपन उसको बहुत अच्छे से लर्न कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। तो आपने देखा कि पर्सनल प्रोनाउन की ये टेबल है जिसमें अपन ने देखा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन है। और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर का सब्जेक्टिव क्या है? आई, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या बना? मी, और इसका पॉजिटिव क्या बना? माई, माइन। ऐसे ही सेकंड पर्सन का सब्जेक्टिव बना यू, इसका ऑब्जेक्टिव बना यू, और इसका पॉजिटिव बना योर। तो हमने देखा कि सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजिटिव तीन फॉर्म बनी है। इनके अलावा एक फॉर्म और भी होती है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की, जिसको हम आगे पढ़ेंगे इसी वीडियो में। थोड़ा सा मैं बताऊंगी आपको। हाँ, तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक, ये भी प्रोनाउन की काइंड्स हैं, आपको पता होगा। तो कभी आपने देखा भी होगा ना, जैसे सेल्फ लग जाता है, माई सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ। तो ऐसे वर्ड्स आपने देखे होंगे ना, वो किसके अंतर्गत आते हैं? रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। अब चूंकि ये बिल्कुल सेम वर्ड है जो कि दोनों प्रोनाउन में यूज होते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एम्फेटिक कहाँ यूज हो रहा है और रिफ्लेक्सिव कहाँ यूज हो रहा है। जैसे ये अपन ने एक एग्जांपल लिया, आई हर्ट माई सेल्फ। दूसरा एग्जांपल अपन ने लिया, मधु डिसीव्ड हरसेल्फ। तीसरा एग्जांपल हमने लिया, वी एंजॉयड या छोड़ दिया एट द पार्टी। और चौथे एग्जांपल में अपन ने लिया, आई माई सेल्फ कुक माई फूड। तो आपने देखा होगा कि ये दो तो सेम एग्जांपल है। आई हर्ट माई सेल्फ यानी सब्जेक्ट, उसके बाद में कोई वर्ब है और उसके बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आया हुआ है। सेम ऐसा ही इसमें। यहां पर हमने पहले हम इन्हीं को समझते हैं, आगे बाद में बढ़े। आई हर्ट माई सेल्फ, अब यहां देखिए कि ये सब्जेक्ट और ये वर्ब, और ये यहां पर जो ऑब्जेक्ट बन रहा है ये कौन है? ये सब्जेक्ट खुद है। तो इसका सबसे बड़ा जो समझने का पॉइंट है वो क्या है कि इस प्रकार के सेंटेंस में सब्जेक्ट भी वही व्यक्ति होगा और ऑब्जेक्ट भी वही व्यक्ति होगा। यानी काम करने वाला भी व्यक्ति वही होगा, डूअर भी वही है और रिसीवर भी वही है। उसी के ऊपर वो एक्शन होगा, खुद के ऊपर। इस प्रकार का जो आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज, उसमें हमने देखा कि वो व्यक्ति अपने स्वयं के लिए ही काम करता है, काम करने वाला भी वही होता है, और जो एक्शन होता है वो एक्शन भी उसके ऊपर ही होता है, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट उसमें नहीं होता है। तो जैसे कि उसने हर्ट किसको किया? अपने आप को ही हर्ट किया। दूसरा, मधु डिसीव हरसेल्फ। मधु ने किसको डिसीव किया? किसके साथ धोखा किया? खुद के साथ ही, खुद को ही धोखा दिया उसने। तो यहां पर धोखा देने वाला भी खुद ही था और धोखा खाने वाला भी खुद था, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम पर्सन होता है इसमें। अब तीसरा हम देखते हैं, वी एंजॉयड। यहां पर हमने कुछ नहीं लिखा, यहां पर क्या आएगा? आवर सेल्स। वी एंजॉयड आवर सेल्फ एट द पार्टी। तो यहां हम क्यों लिखेंगे आवर सेल्स? क्योंकि यहां जो पार्टी जो ऑब्जेक्ट है वो तो एट प्रीपोजिशन का है। एट क्या है? प्रीपोजिशन है यहाँ पे। तो पार्टी जो है वो तो एट प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। और जैसा मैंने पहले बताया कि जब भी हम ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे तो काम करने वाला भी वही व्यक्ति और काम किया जा रहा है वो भी वही व्यक्ति। इंजॉय करने वाले भी यही है, खुद को ही इंजॉय कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट भी यही है, ऑब्जेक्ट भी यही है। यहां जो आगे का जो सेंटेंस है वो तो एट द पार्टी, यानी पार्टी तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन के चल रहा है।
अब हम यहाँ पर एक और आगे, अगर हम इसी सेंटेंस को थोड़ा ऐसे लिख दें, वी इंजॉय द पार्टी, तो इसमें कभी भी फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि इंजॉय वर्ड का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया पार्टी। इंजॉय वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया पार्टी। तो यहां पर अगर कोई प्रीपोजिशन होता तो फिर हम यहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते, अदरवाइज नहीं यूज होगा उसका। तो ध्यान देंगे, एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं कि वी इंजॉयड आवरसेल्व्स द पार्टी। नहीं, ये गलत है। अगर एट द पार्टी है तो लगेगा, नहीं तो हमें उसको ओमिशन करना है, हमें हटा देना है, उसको नहीं यूज करना है। तो ये ध्यान देने की चीज है। अब आगे हम बढ़ते हैं, आई माई सेल्फ कुक माई फूड। अभी तक हमने देखा कि वर्ब के बाद हमने यूज कर रखा था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को, सेम वैसा का वैसा वर्ड हमने सब्जेक्ट के जस्ट बाद यूज किया है। तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद यूज करने का क्या कारण है? एम्फेसाइज करना। अब इस वर्ड को एम्फेसाइज करना, जोर देना। मैं खुद मेरा फूड पकाती हूं, तो यहां पर जोर किस पे पड़ा? सब्जेक्ट के ऊपर। तो जब भी कभी ऐसा केस बनता है कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद में इस प्रकार के वर्ड आते हैं, तो वहां पर वो एम्फेटिक केस होता है। जब वर्ब के बाद में आता है तो वो रिफ्लेक्सिव केस होता है, लेकिन जब सब्जेक्ट के जस्ट बाद आता है तो वो एम्फेटिक केस होता है। तो कुछ एक ही हिमसेल्फ विल डू हिज वर्क। ध्यान दीजिए, देखिए जहां पर शी सब्जेक्ट आया है वहां पर हर सेल्फ लगा है, लड़की आया है वहां पर हर सेल्फ लगा है, और जहां पर ही आया है वहां पर हिमसेल्फ लगा है। तो ये भी गलती हमसे नहीं होनी चाहिए, हमें ध्यान देना चाहिए। आई के साथ माई सेल्फ, वी के साथ आवर सेल्फ, और ही के साथ हिमसेल्फ, और सी के साथ या किसी का नाम है तो हर सेल्फ आ गया, किसी लड़की के नाम के साथ में। तो ये भी हमें एक ध्यान देने की बात है। प्रोनाउन से रिलेटेड एक और आपके टॉपिक आता है एग्जाम में, क्वेश्चन टैग का। तो अब हम उसको भी देखते हैं, क्योंकि वो भी स्पेशली प्रोनाउन से ही रिलेटेड है। तो हमने एक सेंटेंस देखा, ही इज ए गुड प्लेयर। वो एक अच्छा खिलाड़ी है, इजंट इट। सबसे पहली चीज तो ये कि हमें क्वेश्चन टैग बनाने के लिए क्या चीज चाहिए। क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हमें प्रोनाउन चाहिए और हेल्पिंग वर्ब चाहिए। दो ही चीज चाहिए हमें, प्रोनाउन और हेल्पिंग वर्ब। दूसरा इसका रूल है कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव होता है तो इसका टैग हमेशा नेगेटिव बनेगा। दूसरा चीज है, सेंटेंस अगर पॉजिटिव होता है तो टैग नेगेटिव बनेगा। तो इस सेंटेंस में हमने देखा ही इज ए गुड प्लेयर। अब इसका क्वेश्चन टैग बनाया है इजंट इट। तो क्या ये सही है? ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि ही और इज, जो हेल्पिंग वर्ब उस सेंटेंस में आई है, हमें वो ही हेल्पिंग वर्ब उठानी है। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो यहां पर इज आया है तो हमें इज लेना है, और जो प्रोनाउन आया है वो ही प्रोनाउन हमें लेना है, और हमेशा सब्जेक्टिव प्रोनाउन ही यूज होता है। दूसरी बात, वर्ब की कॉन्ट्रैक्टिव फॉर्म यूज होती है। इज, नॉट, ही नहीं होगा, ये कॉन्ट्रैक्टिव फॉर्म यूज होगी इसमें। तो ये ध्यान देने की बात है कि इसमें प्रोनाउन और हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो इसका टैग हमेशा नेगेटिव बनेगा। दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं, रजनी इज नॉट गोइंग टू जयपुर।
इज रजनी, तो क्या ये सही है? नहीं। जैसा अभी हमने ऊपर पढ़ा, हमें क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब चाहिए और प्रोनाउन चाहिए, और ये क्या है? नाउन। तो इसकी जगह हम क्या लेंगे? शी। और यहां पर नोट क्यों नहीं डालेंगे? इज शी क्यों करेंगे? क्योंकि ये सेंटेंस नेगेटिव है, इसलिए। तो जो सेंटेंस नेगेटिव है उसका टैग पॉजिटिव बनेगा हमेशा। अब एक और हम एग्जांपल लें, जैसे कि कोई नॉन लिविंग थिंग आ गई, गोल्ड इज ए प्रीसियस मेटल। अब इसका हम कैसे बनाएंगे? सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग कैसा बनेगा? नेगेटिव बनेगा। इजंट, गोल्ड के लिए क्या लेंगे? नॉन लिविंग थिंग के लिए इट। ये बहुत लंबा टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, और फिर कभी इसको डिस्कस करेंगे आगे। बहुत अच्छे से क्वेश्चन बनते हैं इसमें। यहां सिर्फ मेरा आपको समझाने का उद्देश्य यही है कि इसमें प्रोनाउन यूज होता है और हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, और प्रोनाउन नॉमिनेटिव प्रोनाउन यूज होता है, सब्जेक्टिव वाला, जो आपने टेबल में देखा है ना, सबसे पहले सब्जेक्टिव, फिर ऑब्जेक्टिव, फिर पजेसिव, तो वो सब्जेक्टिव वाला ही यूज होता है इसमें। ये ध्यान देने की बात है, इसलिए यहाँ पर ये 2-3 एग्जाम्पल मैंने आपको समझाए हैं। टॉपिक फिर कभी पूरा करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।